बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस छोटी सी दुनिया में इतने गुनाह भी अपने कंधे पर कभी लेकर खड़े मत होना कि दूसरों के सामने खड़े होने तक में शर्म आए। और आज की वीडियो है हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। अक्सर हम अपनी जिंदगी में उन चीजों का शिकवा करते हैं जो हमें नहीं मिली होती, और जो चीजें हमें बिना मांगे मिल जाती हैं उन पर हम गौर नहीं करते। बेशक अल्लाह हमेशा अपनी रहमतों के साथ है, और अल्लाह ने बहुत सारा निजाम इबादत के लिए भी रखा है। ये बात सच है कि अक्सर जो चीजें हमें बिना मांगे मिल जाती हैं हम उन पर इतना गौर नहीं करते हैं, बल्कि हम उन चीजों पर ज्यादा गौर करते हैं जिन चीजों को हम मांगते हैं और उनकी चाहत रखते हैं। और यही हम अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि बेशक जो चीजें हमें नहीं मिली है या फिर जो चीजें हमें बिना मांगे मिलती हैं उन चीजों में अल्लाह की नेमत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। मैंने जब से एक खुदा पर ईमान रखा है, जब से मैंने मूर्ति पूजा में विश्वास छोड़ा है अपनी फैमिली में जैसे कि मैं रहती थी, तब से ही मैंने मूर्ति पूजा वगैरह करना छोड़ दिया था और मैंने सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखा है। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा था मैं तब से सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखती थी। और जो भी चीज हमें चाहिए होती है उसे हमें अपनी दुआओं में सिर्फ अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो देने वाला है। और जब से मैंने अपने अल्लाह से अपने एक खुदा पर ईमान रखा है, अपने अल्लाह से मांगना शुरू किया है, तब से मेरे अल्लाह ने मुझे हर वो चीज दी है जिससे मैंने चाहत रखी है, और हर वो चीज मुझे बिना मांगे भी दी है जो मेरे लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन थी। मैं उसका किस तरह शुक्र अदा करूं। किसी को जमाने की खुशियां मिल जाती है, किसी को जमाने की हुकूमत मिल जाती है। मैं कुर्बान जाऊं अपने मुकद्दर पर, मुझे मेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह मिली है। इस्लाम को जितना कोई दबाने की कोशिश करेगा, इस्लाम यकीनन उतनी ही तेजी से फैलेगा। और ये बात आप सब भी देख ही रहे होंगे। हर दिन हम किसी न किसी वीडियो में, सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ देखते ही हैं कि कल उसने इस्लाम कबूल किया और आज इसने इस्लाम को अपनाया। हर दिन लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ उसकी अच्छाई की वजह से। और जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो लोग एक जन्म से ही मुस्लिम होते हुए भी एक खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, या फिर काफिरों में शामिल हो जाते हैं, या फिर वो लोग जो मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम को छोड़ देते हैं, ये वही लोग होते हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह से समझ नहीं सके, जान नहीं सके, और ना ही उन्होंने कुरान शरीफ को अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्योंकि जो इंसान कुरान को पढ़ता है, अच्छे तरीके से इस्लाम के बारे में नॉलेज हासिल करता है, वो सिर्फ उसकी अच्छाई की वजह से ही इस्लाम को अपनाता है। और जितने भी लोग ये एक्स मुस्लिम हुए हैं, जिन्होंने भी इस्लाम को छोड़ा है, ये उनकी बदकिस्मती है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, हम हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। ये जो जिंदगी है इस दुनिया में, ये सिर्फ कुछ ही दिनों की है। आज तुम बेशक इस दुनिया में बहुत खुश हो, तुम्हें जो चीजें चाहिए वो तुम्हें मिल भी रही होंगी। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना कुछ करे ही सब कुछ मिल जाता है। पर जितनी भी मेहनत करनी है, जितने भी नेक काम करने हैं, वो सिर्फ इस दुनिया में ही करने हैं। पर हमें हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ ये जिंदगी इस दुनिया के साथ खत्म नहीं होने वाली है। इस दुनिया के बाद एक दौर और शुरू होगा जो कयामत का होगा, और यकीनन कयामत हमारे बहुत करीब है। इसीलिए कहती हूँ, डरो उस खुदा से जो हर चीज का मालिक है। मैं खुद कयामत की ऐसी बहुत सारी निशानियां हैं जो देख चुकी हूँ। इस दुनिया में हर दिन हर इंसान से हमेशा कोई ना कोई गुनाह जरूर होता है, पर अल्लाह ने गुनहगारों को अपने गुनाह से तौबा करने का हुक्म दिया है। हर चीज में आसानी बढ़ती है।
اللہ ہدایت بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کو وہ نیک سمجھتا ہے، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو ہر دن گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور ان کے گناہوں کا بالکل بھی ڈر نہیں ہوتا، اور وہ دھیرے دھیرے کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے، اور اگر تم سب دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو لے آؤ ایمان ایک خدا پر اور قائم رکھو نماز کو، کر لو توبہ اپنے گناہوں سے، بے شک میرا اللہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں برتی ہیں، ہمیں صرف اس کے بتائے راستے پر چلنا ہے، جو قرآن شریف اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، جس میں ہر بات، ہر واقعہ ہماری لائف پر لکھا ہوا ہے۔ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے ہر کام میں، اپنی ہر سانس میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک جو چیزیں تمہیں چاہیے اگر تمہیں ملی ہے تب بھی تم شکر ادا کرو، اور جو چیزیں تمہیں بنا مانگے ملی ہے تب بھی شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔